लेडीज़ कहती हैं कि यंग जनरेशन जो लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटियों की जो हमारे साथ आती हैं, वो ये कहती हैं कि भाईजान अगर आपने गाने लगाने हैं तो हम लोग आपके रक्शे में बैठेंगे, अगर गाने नहीं लगाने तो फिर वो ये सिद्धू मूसेवाला फरमाइश भी आती है साथ। जी जी, सिद्धू मूसेवाला हालांकि वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, भगवान को, लेकिन ये है कि उसका मतलब है कि उसकी अभी भी सुनने वाले हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले लड़के और लड़कियां आपसे कहते हैं कि इसमें सिद्धू के गाने लगाएं तो हम जाएंगे, वरना हम किसी और रिक्शे पे चले सर जाएंगे। सिद्धू के हो गए और किसी के कहते हैं कि म्यूजिक लगाएं आप, ये गाना चलाएंगे, सफर करेंगे। और सवारी जो है वो क्या फरमाइश करती है? बस सर यही फरमाइश करती है सवारी ये कि हमें जो है मतलब है कि हमें गाने सुनने हैं यार, गाना अगर आप चला सकते हो तो ठीक है, तो वरना जो है ना हम लोग रक्शे से भाई आपके उतर जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई आप मुझसे गाना सुन लें, आप मेरे रक्शे में बैठ जाएं। हकीकत बात है सर, मतलब है कि लड़कियां बड़ी खुश हुई, मतलब है कि तो कहते लड़कियां ख्वाहिश करती हैं? जी लड़कियां लड़के नहीं करते? लड़के आप क्यों नहीं करते भी गाने की ख्वाहिश? आप नहीं करते, सिर्फ लड़कियां? यकीन कर जाए, मैंने खुद जो है ना जिस वक्त ये लड़कियों से सुना है ना कि भाई आप डेक डब्बा लगा, यकीन कर जाए सर आप, तो फिर मैंने जो है ना वो डेक लगाया और डेक लगाने के दूसरे तीसरे दिन बाद मुझे पकड़ा पर्चा हो गया। पर्चा हो ये पर्ची है, मेरे पे पर्चा हुआ है, पर्चा हो गया। मेरे पे पर्चा हुआ है, मुझे मतलब है 2-3 दिन अंदर रखा है, और मतलब है कि मैंने फिर बाद में जमानत अपने करवाई है। डेक नहीं उतारा? डेक मैंने उतार दिया है। अच्छा। मतलब है कि वो पर्चे के ऊपर साउंड सिस्टम को तो मैंने लगाया हुआ था, नाते लगाई हुई थी, लेकिन वो मौलवी मौलाना साहब अफसर थे, उन्होंने मतलब है कि ये नहीं देखा है कि वो डेक के ऊपर जो है सुबह सवेरे नाते कवालियाँ लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं गुजरा हूँ यहाँ से दिल्ली दरवाजे से, तो उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पे रुक जाओ। बड़ी मैंने मिन्नतें की हैं, लेकिन सर उन्होंने पर्चा कर दिया मेरे पे। कितने पैसे लगे जमानत पे? मेरे को 15,000 रुपये लग गए, और मतलब है बात करने से ये है कि वो डेक तो मैंने उतार दिया, लेकिन उसके साथ कहीं और भी मेरे पे जो है ना उन्होंने वो कर दिया जी ये बड़ी तेज़ रफ्तारी के अंदर आ रहा था, और इसने जो है ना बड़ी जो है ना तेज़ रफ्तारी के अंदर गाड़ी चलाई है, और इसने जो है ना पीछे से कोई बड़ी बदतमीज़ी की है, मतलब है कुछ डाल दिया उसने। जो भी करना था उन्होंने मेरे पे डाला। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये तरीक़ेकार कर दें कि अगर एक लम्हा दें मुझे, अगर ये तरीक़ेकार कर दें कि रिक्शे के अंदर ये डेक सिस्टम लगाने पर पाबंदी लगा दें, सामने शीशा लगे वैसे भी जो नज़र आ रहा हो क्या आ रहा है? बिल्कुल सर, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल हुकूमत का फैसला ठीक है। अगर मैं ये भी आपको बताऊं, हम लोग अगर डेक डब्बा नहीं ना लगाते तो हमें सवारियां लेडीज़ खुद बोलती हैं कि जी हमें गाने लगा के दें। लेडीज़ वो ख्वाहिश करती हैं? लेडीज़ ख्वाहिश करती हैं, और कभी ये बात ज़रा गौर से सुने, इसमें मैंने सवाल करना है आपसे। लेडीज़ क्या ख्वाहिश करती हैं? लेडीज़ कहती हैं कि यंग जनरेशन जो लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटियों की जो हमारे साथ आती हैं, वो ये कहती हैं कि भाईजान अगर आपने गाने लगाने हैं तो हम लोग आपके रक्शे में बैठेंगे, अगर गाने नहीं लगाने तो फिर वो ये सिद्धू मूसेवाला। फरमाइश भी आती है साथ? जी जी, सिद्धू मूसेवाला हालांकि वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, भगवान को, लेकिन ये है कि उसका मतलब है कि उसकी अभी भी सुनने वाले हैं। मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले लड़के और लड़कियां आपसे कहते हैं कि इसमें सिद्धू के गाने लगाएं तो हम जाएंगे, वरना हम किसी और रिक्शे पे चले जाएंगे। सर सिद्धू के हो गए और किसी के कहते हैं कि म्यूज़िक लगाएं आप, म्यूज़िक मोहब्बत का गाना भी कोई खास? सर गाना तो कोई नहीं है, मैंने मेरे रक्शे के अंदर स्पीकर उतर गया था, तो मैंने फिर उनको लड़कियों को बोला मेरे से आप गाना सुन लें। अच्छा, रक्शे में बैठ जाए आप भाई। आप गाना भी गाते हैं? नहीं गाना मैं नहीं गाता हूँ, ऐसे जोक मैंने कहा, जोक।